Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the concept of the topics in complex numbers, the modulus and conjugate, and the argument plane pose representation of a complex number. Class 11th में हम पढ़ते हैं complex numbers के बारे में. उसी में ये हम इसका जो fundamental topics है ये modulus, conjugate and the argument plane. Now first of all अगर हम complex number की बात करेंगे कि किस तरह हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं एक complex number को, हम ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं complex number को हम z से, z equal to a plus iota times b, where a and b are real numbers, and इस a को बोलते हैं हम real part of a complex number, b को बोलते हैं हम imaginary part of a complex number, where a is the real part of complex number and b को हम बोलते हैं imaginary part. क्योंकि ये आयोटा के साथ है तो इसीलिए इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट, और इसको बोलते हैं रियल पार्ट. ओके, अगर b 0 के बराबर होगा, इफ यहां पर अगर हम b को इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 के बराबर आएगा तो यहां पर z क्या बनेगा, z इक्वल टू a, वेयर a इज रियल नंबर, तब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ये बनेगा रियल नंबर. सिंपल है. ओके, नाउ इस फॉर्म को हम हमेशा बोलते हैं, इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म. क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म. ओके, नाउ सिंपली फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में z इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसे ही z इक्वल टू इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां पर इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है, क्योंकि हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0 टाइम्स आयोटा. ओके, ऐसे ही z इक्वल टू 4 आयोटा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है. इसको यहां पर रियल पार्ट जो है इसका वो क्या है, 0 है, 0 प्लस 4 आयोटा. सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हैं 2 माइनस 3 आयोटा, और ऐसे कोई ऐसे एग्जांपल्स है -3 -4 आयोटा. दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, ऐसे ही हम काम करेंगे हाउ टू फाइंड द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कंजुगेट सिंपली होता है जो इनके बीच में जो साइन है इसका उल्टा, जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो ये साइन है इसका अगर हम रिवर्स लिखेंगे वो इसका कहलाएगा कंजुगेट. फॉर एग्जांपल कंजुगेट of complex numbers, for example z equal to a plus iota times b, ऐसे है नंबर हमारा. अगर इसका हम कॉन्जुगेट लिखेंगे वो हम डिनोट करते हैं z बार से, दिस इज द कॉन्जुगेट. z बार इसको हम लिखेंगे ऐसे a minus iota times b, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे इसका उल्टा होगा या z equal to a minus iota b होगा तो कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज कॉन्जुगेट विल बी z equal to a plus iota b. ओके, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है. सिंपली जो इनके बीच जो कनेक्टिंग साइन होती है उसका हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं. ओके, नाउ यहां पर अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूं तो यहां पे क्या बनेगा, z बार इज इक्वल टू, यहां पे जो साइन है वो प्लस है यहां पे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 5 minus 4 टाइम्स आयोटा. एंड सिमिलरली जो यहां पे रियल नंबर है z इक्वल टू इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां पे इसको बोलेंगे हम प्योरली रियल नंबर है ये, इसका जो कॉन्जुगेट आएगा, ये तो 2 है, यहां पर कोई साइन नहीं है इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो जो इसका कॉन्जुगेट है वो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा. ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो ये नंबर है हमारे यहाँ पे z इक्वल टू 4 आयोटा, दिस इज अ प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर. इसका जो कॉन्जुगेट आएगा z इक्वल टू 4 आयोटा, यहाँ पे इसका जो कॉन्जुगेट आएगा जिससे प्योरली इमेजिनरी नंबर, इसका कॉन्जुगेट अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कौन साइन आ रही है, प्लस की साइन यहाँ पे आ रही है, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, -0 -4 आयोटा, तो क्या आएगा, -4 आयोटा. दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सिमिलरली जब भी रियल नंबर आपके पास होगा उसका कंजुगेट वही नंबर होता है, जब प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका जो कंजुगेट आता है उसका उल्टी साइन आपको लेनी होती है. ठीक है, सिंपली यहाँ पे जो है दिस इज कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ इसके बाद जो टॉपिक था वो है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z इक्वल टू x प्लस आयोटा y और a प्लस आयोटा b. यहां पर हम एक काम करेंगे, हम इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रा करेंगे इन कोऑर्डिनेट प्लेन, इन आर्गन प्लेन. इस प्लेन को बोलते हैं हम, यहां पे वी टेक दिस एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज रियल एक्सिस, एंड इस वर्टिकल एक्सिस को हम लेते हैं क्या, इमेजिनरी एक्सिस. यहां पर हम रियल नंबर उसको ड्रा करते हैं, जैसे 1 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसी यहाँ पे -1 -2 -3 -4, एंड ये इमेजिनरी एक्सिस है. यहाँ पर भी हम 1 ड्रा करेंगे, 1 2 3 4, बट ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करती है आयोटा को, तो दिस इज आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, ऐसी आएगा. यहाँ पे -1 माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा, ऐसी, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. ओके, नाउ ये आयोटा एक्सिस है, हम यहाँ पे आयोटा को दिखा भी सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे समझने के लिए हमने यहाँ पे आयोटा लिखा, वरना 1 2 ही लिख सकते हैं जैसे हम लिखते हैं. ओके, नाउ
1 2 -1 -2 -3 -4 ऐसे यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 ऐसे। ओके, अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में लिखना होगा, हम हमेशा ये तो x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, जैसे हम कोऑर्डिनेट पेयर लिखते हैं, यहाँ पर सेम हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में इस जैसे हम x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, यहाँ पर भी सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे इस प्लेन में। इसको बोलते हैं हम आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, नाउ इस फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा 2 + 3 आयोटा, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2 है, तो 2 कहां पे आएगा ये वाला, और जो इसका y आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 3, ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे है तो 3 कहां पे आता है यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे ये वाला, ये 2 है और यहाँ से 3 है, दिस इज 2, 3। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2, 3, यहाँ पे इसका रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली अगर आपके पास -4 + 3 आयोटा होगा, इसका x का वैल्यू क्या है -4, तो -4 कहां पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, दिस इज -4, और यहाँ पे 3 आयोटा है इमेजिनरी पार्ट जो इसका वो 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आपको लेना है, जो ये पॉइंट होगा यहाँ पे, दिस इज -4, 3। x का कोऑर्डिनेट आपको देखना है और y का कोऑर्डिनेट देखना है, वो सिंपली यहाँ पे आपको ड्रा करना है। इस तरह हम बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है इसकी जो लोकेशन है इस आर्गन प्लेन पे, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मॉडुलस की बात हम करेंगे। मॉडुलस हम सिंपली बोलते हैं इज अ नंबर डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द ओरिजिन, सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मॉडुलस से, और रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस को मॉड ऑफ z से, ऐसे मॉडुलस मॉड ऑफ z, और इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मॉडुलस सिंपली यूज डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 2, 3, एंड यहाँ पे जो ये है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, 0 होते हैं, तो जब आप निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से तो क्या आएगा यहाँ पे √2 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो कितना आया √13। तो इसका जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड आया, मॉड ऑफ z, वो कितना आया √13। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड आया, दिस वाज फॉर एग्जांपल z, इसका जो मॉड आया मॉड ऑफ z इज √13। ओके, ऐसे ही अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -4 + 3 आयोटा, इसका जो मॉड आएगा सिंपली आपको क्या करना होता है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उसी का रूट लिखना होता है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिंपली आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। इसका क्या बनेगा -4 - 0 का स्क्वायर √, एंड 3 - 0 का स्क्वायर प्लस करके 3 - 0 का स्क्वायर, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाएगा इसका मॉडुलस। तो कितना आएगा वो 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, तो कितना आया √25 विच इज इक्वल टू 5। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मॉड आएगा वो क्या आएगा 5 आएगा। ओके, नाउ अगर हम इन जनरल बोलेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इक्वल टू x + आयोटा y, और ऐसे लिखिए होगा a + आयोटा b, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप कैसे बोलोगे मॉड किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ z हमेशा होता है बराबर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। और अगर इस तरह से देकर होगा तो z इक्वल टू आएगा √a² + b², ये कहलाता है इसका मॉडुलस। ओके, थैंक यू।